नमस्ते दोस्तों। आशा करती हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। रानी जिस गांव से संबंध रखती थी वहाँ इतना खुला माहौल नहीं था। औरतों को कुछ भी करने की आज़ादी नहीं थी। रानी ने जब ऐसा कहा तो सब हैरान होकर उसकी तरफ देख रहे थे और वो बिल्कुल बेपरवाह खड़ी थी। रानी और उसका परिवार दिल्ली जैसी जगह पर रहता था जहाँ हर कोई अपने रोजमर्रा के काम में इस तरह व्यस्त था कि किसी को किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता था। रानी जब गांव से शहर आकर बसी थी तो उसे वहाँ का कल्चर बहुत अजीब लगता था, जिसमें ढलने के लिए उसे बहुत टाइम लग गया। उसने औरतों को कभी इस तरह से खुल्लम खुल्ला अपने विचारों को व्यक्त करते हुए नहीं देखा था, पर उसे ये सब अच्छा लगा। जिस गांव से वो ताल्लुक़ रखती थी वहाँ इतना खुला माहौल नहीं था। औरतों को कुछ भी करने की आज़ादी नहीं थी। वो जॉब करना चाहती थी लेकिन उसे नहीं करने दी गई। जब रानी के पति सुमित का ट्रांसफ़र दिल्ली हुआ तो रानी भी उनके साथ आ गई थी और पास के स्कूल में ही जॉब करने के लिए सुमित को भी मना लिया था। सुमित रानी को बहुत प्यार करता था, लेकिन गांव का होने की वजह से कहीं ना कहीं उसकी भी सोच खुली हुई नहीं थी। लेकिन रानी बहुत खुश थी क्योंकि वो जॉब के लिए जाती तो कई अलग अलग लोगों से मिलती, बातें करती और खुश रहती थी। रानी का एक बेटा भी था और वो दूसरे स्कूल में पढ़ता था। रानी दोपहर को उसको अपने साथ लेती हुई घर आती थी और आने के बाद सारा काम करती थी। फिर शाम को सुमित भी ऑफिस से आ जाता था। फिर तीनों मिलकर डिनर के बाद पास वाले पार्क में जाया करते थे। उन दोनों की सैर हो जाती थी और तीर्थ भी वहाँ खेल लिया करता था। रानी सुमित को सारी बात बताया करती थी और सुमित उसे अपने ऑफिस के बारे में सारी बातें शेयर करता था। दोनों पति पत्नी कम और दोस्त ज़्यादा हो गए थे। एक दिन अचानक गांव से रानी की सासू माँ आ गई, जो उनके पास कुछ टाइम रहने के लिए आई थी। जब सुमित की माँ ने घर का रहन सहन देखा तो उन्हें अच्छा नहीं लगा। 2-3 दिन तो उन्होंने खुद पर बहुत नियंत्रण रखा, लेकिन तीसरे दिन उनसे खुद पर काबू न रखा गया और सुमित से बात करने की सोची। उन्होंने सुमित से कहा कि तू अच्छी खासी नौकरी कर रहा है, तुझे क्या ज़रूरत है अपनी पत्नी से काम करवाने की, और वैसे भी मैं घर पर पड़ी बोर हो जाती हूँ, तो तू उसकी नौकरी छुड़वा दे। सुमित को कुछ समझ नहीं आया और अपनी माँ से बोला, सोचता हूँ। ऐसा कहकर वह ऑफिस चला गया। रानी ने सारी बातें सुन ली थी तो उस दिन से उसने अपनी सास की हरकतों पर नज़र रखना शुरू कर दिया। एक दिन उसको स्कूल में देर हो रही थी तो उसने सुनीता अपनी सहेली को बोला कि तीर्थ को स्कूल से लेकर घर छोड़ देना, वहाँ माँ जी होंगी। सुनीता ने तीर्थ को घर छोड़ दिया तो उसके 1 घंटे बाद जब रानी वापस आती है तो उसने सुना माँ जी तीर्थ को कह रही थी कि तू अपनी मम्मी को बोल वो अपनी जॉब छोड़ दे, और तू जब स्कूल से आया करेगा तो तुझे मम्मी घर पर ही मिलेगी और खाना भी एकदम गर्म मिलेगा। माँ जी की बात सुनकर रानी को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने बच्चे के सामने बोलना ठीक नहीं समझा। अगले दिन रात को जब खाना खाकर सुमित और रानी सैर के लिए जाने लगे तो सासू माँ ने पेट में दर्द को लेकर सारा घर सर पर उठा लिया और उनको जाने से रोक दिया। 2-3 दिन तक रोज ऐसा ही होता रहा, जिस कारण उनकी सैर पर जाने की आदत छूट गई। अब सुमित भी रानी से कटा कटा रहने लगा, क्योंकि सासू माँ की सेवा करके जब वो कमरे में आती तो सुमित सो चुका होता था और उनकी आपस में कोई बात नहीं होती थी, न ही आपस में समय बिता पा रहे थे। तीर्थ के बर्थडे वाले दिन केक काटने के बाद सुमित ने कहा कि चलो आज बाहर खाना खाने चलते हैं, तो माँ जी ने फिर से पेट दर्द का बहाना किया और बोली, तू लल्ला को घुमा ला, इसका जन्मदिन है, बहू मेरे साथ रुक जाएगी, हम खिचड़ी खा लेंगे। रानी मुड़ी और बोली, सुमित ऐसा करो, तुम माँ जी के पास रुक जाओ और माँ जी के साथ ही खाना खाओ, उन्हें अच्छा लगेगा। मैं तीर्थ को बाहर घुमा लाती हूँ। सही कह रही हूँ ना माँ जी?
रानी की बात सुनकर सासू माँ देखती ही रह गई और सुमित रानी की तरफ देखने लगा, पर वो बेफिक्र खड़ी थी। रानी ने सुमित को कहा कि अब बस करो और नहीं रोज रोज माँ जी का पेट दर्द का बहाना, तीर्थ को माँ की जोब छुड़वाने वाली बात पर बहकाना। रानी ने सासू माँ का सारा काला चिट्ठा सुमित के आगे खोल कर रख दिया। सुमित माँ के बर्ताव से हैरान था। उसने माँ से पूछा कि ये सब सच है माँ? तो माँ बोली, क्या जरूरत है इसको नौकरी करने की? तू अच्छा खासा कमा तो रहा है ना, तेरे से घर के कामों में मदद लेती है, अगर घर रहेगी तो खुद काम करेगी ना। सुमित ने जवाब दिया कि बस करो माँ, ये मेरी मर्जी से नौकरी करती है और उसकी तनख्वाह से हमारे घर में मदद होती है, तो अगर मैं इसकी मदद करूँ तो उसमें क्या हर्ज है। दूसरी बात, अगर आप घर पर बोर हो जाती हो तो सत्संग में जाओ, तीर्थ का ख्याल रखो, लेकिन उसे गलत बातें मत सिखाओ। माँ को अब समझ आ चुका था कि चुप रहने में ही भलाई है। रानी सुमित को चुपचाप देख रही थी और मन ही मन खुश हो रही थी, क्योंकि उसने सही का साथ दिया था। इस कहानी के माध्यम से कैसे एक पत्नी अपने पति को अपनी अहमियत समझाती है। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको लोगों को कैसी लगी कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना, और अगर कहानी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।